वो अटैक हुआ, यानी मिसाल के तौर पे अगर 15 फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं तो 10 एयर स्ट्राइक्स हुई, 10 दफा मिसाइल दागा गया। अब जाहिर बात है हर 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 फाइटर जेट ने एक या दो तो नहीं दागे होंगे, क्योंकि ये 15 हैं। अगर 15 होते तो 15 हर फाइटर जेट अगर एक एक स्ट्राइक करता तो 15 होनी चाहिए थी, ये गालिबन 10 हुई हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसराइल के कम से कम 2 या 3 फाइटर जेट्स ने 3 दिन स्ट्राइक्स की होंगी, और जो बाकी 10-12 फाइटर जेट्स थे वो पीछे पीछे आ रहे होंगे, ताकि वो देखें कि एरिया में कोई हमारे फाइटर जेट्स के अगेंस्ट कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा, कोई अटैक तो नहीं कर रहा, ताकि वो बचा सकें। देखिए, जब भी कोई फॉर्मेशन बनती है एरियल वॉरफेयर में, वो इस तरह बनती है कि सारे फाइटर जेट्स इकट्ठे एक जगह नहीं जाते। कुछ फाइटर जेट्स आगे होते हैं, कुछ फाइटर जेट्स पीछे होते हैं, कुछ आगे, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, ताकि वो पूरे इलाके को, सिनेरियो को देखते रहें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ताकि आने वाले टाइम पे वो अपनी स्ट्राइक को प्रिसाइज कर सकें। तो ये गालिबन 15 F-35 फाइटर जेट्स से मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि इन 15 में से गालिबन 2 या 3 फाइटर जेट्स ने ये स्ट्राइक्स की होंगी, 10 हर एक ने 2-2 3-3 की होंगी, और जो बाकी 12 फाइटर जेट्स थे या 10 फाइटर जेट्स थे, जितने भी थे, वो पीछे होंगे या वो आगे होंगे, वो देख रहे होंगे सिनेरियो क्या है, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज ये अटैक्स होते हैं, तो उनको देखना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशंस के साथ, अपने रेडार्स के साथ, कि कोई आगे पीछे कोई और फाइटर जेट तो नहीं आ रहा, ताकि गलती से भी अगर कोई आए तो उसको वो कम्युनिकेट कर दें कि ये अभी रेड हैंड एरिया है, इस इलाके में नहीं आना, अदरवाइज आएंगे तो हम आपको भी फारिग कर देंगे, तो ताकि कोई मिसकॉन्सेप्शन ना हो और इसराइल आराम से इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर ले। तो ये 15 फाइटर जेट्स ने इसको कंडक्ट किया है। अब एक डिफेंस एनालिस्ट है मिस्टर अहमद हाशिम साहब, इनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था अल जजीरा पे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को एलैबोरेट किया, मैं आपको बताता हूँ। अहमद हाशमी साहब जो ये प्रोफेसर ऑफ वॉर स्टडीज हैं डेकन यूनिवर्सिटी के, इन साहब ने कल बड़ी जबरदस्त बात की है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये साहब कहते हैं कि इसराइल हैज इंटेलिजेंस दैट रीच फार अक्रॉस द रीजन। इन साहब ने एक बात की कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो पूरे रीजन को कवर करती है, जो मूसाद है या जो भी इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वो पूरे रीजन को वो कवर करती हैं, जिसमें इजिप्ट भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है, कतर, कुवैत, ईरान तक जो है वो जाते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया। तो इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो पूरे रीजन को कवर करती है, पहली बात तो ये हो गया। तो उस इंटेलिजेंस की बेस पे इसराइल को ये पता था कि कतर के अंदर जो हमास की लीडरशिप है वो कहाँ पर बैठी हुई है और उन्होंने कैसे उसको स्ट्राइक करना है, पहली बात तो ये होगी। अगली बात ये है कि ये साहब आगे कहते हैं, अहमद हाशिम साहब, कि इट वाज लाइकली दैट इसराइल यूज्ड इट्स मॉडिफाइड एडेड वर्जन ऑफ द यूएस F-35 फाइटर जेट्स accompanied by customized F-15 रैम्स और एरियर कवर। ये साहब कह रहे हैं कि इसराइल ने F-35 के साथ F-15 रैम्स फाइटर जेट्स को यूज किया, लेकिन जो हमारे पास इसराइली सोर्सेज वो ये बता रहे हैं कि F-15 या F-16 फाइटर जेट यूज नहीं हुए, इसमें पूरे के पूरे F-35 फाइटर जेट्स यूज हुए हैं। खैर, एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात ये कह रहे हैं कि अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए अब कतर जाने के लिए 2 वेज है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं ताकि आपको तो चीज़ों को जो है वो समझ आए, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट शोइंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। आपको 1 सेकंड वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन इस टाइम हो रही है। आप 1 सेकंड रुके, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, मिडिल ईस्टर्न मैप। ओके, मैं आपको जो है वो सारा सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मामला हुआ कैसे होगा। ओके, सो ऑल राइट, आप लोग ऑनलाइन नहीं रही, जस्ट वेट फॉर कि मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, उस मैप के बाद आप समझ जाएंगे ये मामला हुआ कैसे होगा। ओके, आप लोग प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपको दिखा रहा हूं मैप। ओके, अच्छा, ओके, मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को गौर से देखिएगा, आपको एनालाइज, आपको समझ आ जाएगा कि इसराइल ने स्ट्राइक की कैसे है। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप। ये मैप 1 सेकंड खुल जाए, वेट फॉर 1 सेकंड। ओके, चैनल को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा साथ साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और मैं आपको मैप अभी दिखा देता हूँ। यस, हियर वी गो। अच्छा, अब मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा आप। ओके, ये मैप है इस टाइम सारा। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड मैं आप करवाता हूँ, एनालाइज करवाने के लिए। ये मैप ये हुआ कैसे, देखिए ये इसराइल है, ये इसराइल है, ये कतर है। ओके, ये कतर है, ये इसराइल है। जो इस टाइम डिफेंस एनालिस्ट सारे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं मोर इंपॉर्टेंटली, कि इसराइल ने किया ये होगा कि इसराइल ने
जॉर्डन के जरिए और यहां से इस इलाके सऊदी अरेबिया के थ्रू जो है वो दोहा पे अटैक किया है। ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट वे है। ये वाला जो वे है ना, आप देख रहे हैं ना, ये वाला वे इसराइल से लेकर जॉर्डन, कुवैत, उसके बाद सऊदी अरेबिया का इलाका आता है और ये कतर, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। अगर इसराइल ने अटैक किया होगा तो इसराइल ने जॉर्डन की एयर स्पेस को वायोलेट किया है, इसराइल ने इसके अलावा सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस को वायोलेट किया है, फिर उसके अलावा बाद जो है वो सऊदी अरेबिया के बाद वो दोहा तक